स्क्रीन पे है 105 106 की ट्रेजेक्टरी में। याद रखिएगा पिछले एक महीने में जब जब रिस्क बहुत बड़ा है तो ये गया है 115 118 की तरफ, नॉर्मल ट्रेजेक्टरीज में 100 105। और इंडिकेटर्स लेके आइए प्लीज जरा एक बार यूएस फ्यूचर्स को देखते हैं और एक और चीज देखते हैं, बाकी बॉन्ड यील्ड, गोल्ड में अगर आप देखें रिवर्सल है, क्योंकि अगर आप देखें वहां पे बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी कूल ऑफ हुई हैं। डाउ फ्यूचर 70 अंक ऊपर, S&P 15, नैस्डैक 80 अंक ऊपर। एक बार लेके आइए दूसरा अगर आप इंडिकेटर्स, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे डेरिवेटिव इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स से ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर आपको एक्ट और रिएक्ट करना पड़ेगा। बॉन्ड यील्ड 0.40 से 0.3 रिट्रेस हुई है और डॉलर इंडेक्स 99.63 की ट्रेजेक्टरी में है और ब्रेंट 105 की ट्रेजेक्टरी में $10 रिट्रेस हुआ है। गोल्ड में भी याद रखिएगा एक स्विंग है, अपर स्विंग $47 के आसपास गोल्ड आ गया है। अब आता हूं मैं आज की रणनीति पे। देखिए मैंने क्या कहा था, वो सिक्का लेके आता हूं। सिक्के के दो पहलू हैं, एक वो जो हम सोमवार को देख के गए और एक वो है जो हमें आज मिल रहा है। मैं सोमवार को पहले आपको दिखाता हूं। निफ्टी डे लो पे क्लोज हुआ, वीक लो पे क्लोज हुआ, मंथ लो पे क्लोज हुआ और हेविली लोडेड विद शॉर्ट। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एफआईएस इतना बड़ा शॉर्ट 2,64,000 कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ कवर करके बिना कवर किए नई सीरीज में ले गया है। लेके आइए पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स ही। मैंने अच्छा आपको इसको ही रखिएगा स्क्रीन पे। सोमवार को आपको क्या बोला था? शॉर्ट ऑन राइस, 22,800 के नीचे शॉर्ट ऑन राइस। फिर चार्ट लेके आइएगा। फर्स्ट इंस्टेंस में ट्रेड को चेक कीजिएगा 510 और 467 पे, और जहां 467 टूटा, मैंने आपको कई बार बोला था, मॉर्निंग में भी बोला और मिड सेशन में भी, जहां 400 निफ्टी का चार्ट लेके आइए, जहां 467 टूटा, अ कोलैप्स टुवर्ड्स 310 इज पॉसिबल और 22,310 आ ही गया। एफआईआईज ये देखिए 22,310 आ ही गया। एफआईआईज की ह्यूज कैश सेलिंग, इवन डीआईएस का बाय भी जो था वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया। नो रिवर्सल, इंट्राडे रिवर्सल एट ऑल। फिर ले आइए लिक्विडिटी का पैटर्न। तो एफआईआईज लोडेड विद शॉर्ट। एक बार स्टैट्स लेके आइए उनके डेरिवेटिव्स के। याद रखिएगा अपने साथ वो एक बड़ा शॉर्ट कैरी कर रहे हैं। इंडेक्स में मात्र 20,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत उनकी तरफ से बाइंग थी, स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी। बट द कमेंसमेंट ऑफ न्यू सीरीज अप्रैल का ये हो रहा है 2,64,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। वो चार्ट लेके आइए जरा प्लीज। हेविली लोडेड विद शॉर्ट। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर्कमस्टेंसेस और सेटअप दूसरे हैं। कल ट्रंप साहब अगर कुछ अच्छा बोल गए तो शॉर्ट कवरिंग जो है वो आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है। तो अब आप लेके आइए कि लेवल्स क्या हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, डे ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से लेवल्स जरूरी होते हैं, बाकी पोजिशनल ट्रेडर के लिए मैक्रो इंडिकेटर्स। पहले कॉल राइटर्स जो आपको नजर आएंगे, जिन्होंने फर्स्ट ग्रिप ली थी इस कन्विक्शन में कि हम बुधवार को भी कोलैप्स होंगे, वो पढ़ते हैं 22,500 के आसपास। 23 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई, सबसे बड़ी कॉल राइटिंग वहीं पे हुई थी। उसके बाद 23,000, चाहे आप मंथली देख लीजिए चाहे वीकली देख लीजिए, उसके बाद 23,000। कोई एवरेज इस जोन में है नहीं तो उस पर मैं टिप्पणी करूंगा नहीं। और एक बात याद रखिएगा, 22,000 पे करीब 25 लाख पुट थी। ये क्या है? फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का 22,000 का पुट का ओआई था 26 लाख। और एक और चीज है, मैं एक बात जो पिछले 4-5 दिन से कह रहा था कि नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट्स 22,000 जो है वो है 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो अब लेके आइए आप पिरामिड्स, थोड़ा पिरामिड्स को देख लीजिए। फर्स्ट लाइन ऑफ अगर आप देखें रेजिस्टेंस अपीयर्स एट 22500। अब लेके आइए लेवल्स, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, या फिर परसों हो, या फिर अगर आप देखें अगले महीने हो, जैसा भी हो। फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो आएगी पहले कॉल राइटर्स। आप कहेंगे गेट निफ्टी 350 अंक ऊपर है, 1000 पॉइंट ऊपर हो, लेवल होता है। अगर आप इसके ऊपर परसिस्ट करेंगे तो ये शॉर्ट होल्डर्स को, एंड मोर स्पेशली दैट वीक शॉर्ट होल्डर, वो घबराएगा। इन दैट केस अ कवर विल टेक यू टू 789 864, और 864 अगर कटता है तो 23,040 तक का मूव भी आएगा। तो ये है, देखिए शॉर्ट कवरिंग का ना कोई पैमाना नहीं होता। मैं अपनी शॉर्ट 50 पॉइंट पे कवर करूं, घबरा के 100 पॉइंट पे कवर करूं, या फिर घबरा के 500 पॉइंट पे कवर करूं। सो ये एक तरीके की अगर आप देखें प्रवाह होता है। सो इस डायरेक्शन में एक स्विंग आएगा अगर आप RS1 के ऊपर परसिस्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ अगर आप देखें रेजिस्टेंस जो है वो उस RS1 को क्रॉस करने के बाद RS2 आती है। और एक बार फिर सुन लीजिएगा, अगर आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 को बाइसेक्ट करने में सक्षम नहीं रहे, आप कोलैप्स हुए, देन अगेन यू विल कोलैप्स टुवर्ड्स प्रीवियस क्लोज जो कि है करीब 23,331। और एक और बात, अगर बाजार
इस बात का अगर आप देखें कहीं ना कहीं आभास लगा रहा होगा कि कुछ निर्णायक नहीं निकल के आ रहा है, हम स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में रहेंगे, क्रूड एक बार फिर तेजी पकड़ ले, तो इन दैट केस अ कोलैप्स टुवर्ड्स अगेन बेस वन इज पॉसिबल। मैं फिर कह रहा हूं, बेस वन क्या है? दो आंकड़े अपने दिमाग में रखिएगा। अगर ये बाजार कंफर्टेबल नहीं हुआ तो हम बेसमेंट टेस्ट करेंगे ही करेंगे, एंड दैट्स 21934। दैट्स एग्जैक्टली 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। और उसके नीचे क्या है? ये 732 815 क्या है? क्या है? अप्रैल 25 के लो। तो ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा। देखिए, क्रूड के रिट्रेसमेंट का बड़ा इंपैक्ट होता है बैंक निफ्टी पर। हालांकि हमने, याद रखिएगा, एक बड़ा हॉरर शो देखा था रुपी का, उसका इंपैक्ट था। लुक एट द कोलैप्स ऑफ निफ्टी बैंक। फिर लेके आइए निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक को कैसे जज करना है? निफ्टी बैंक पे टिप्पणी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक तो वाइल्ड कैंडल्स होती हैं, ऑप्शन राइटर्स इस जोन में बहुत है नहीं, बट द फर्स्ट लाइन ऑफ, अगर आप देखिए, रेजिस्टेंस अपीयर्स एट, प्लीज RS1 लेके आइएगा, वो आता है करीब 51,000 की ट्रेजेक्टरी में मोटा मोटी। लेके आइए रेजिस्टेंस 1 प्लीज। अगर हम 51,700 मेरे ख्याल से 59 और 51,110 के ऊपर टिक हो गए, तो चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, a swing towards RS2 will open। बट अगर हम RS1 को नहीं बाइसेक्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा, तो बैंक निफ्टी ड्रिफ्ट होने का केस रखेगा। इन दैट केस अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1 एंड बेस 2 मेंशन द कमेंट्री, वो पॉसिबल है। ये हो गई निफ्टी बैंक की बात। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप थोड़ी कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, रिटेल हैं, तो एक दो दिन चीजों को देख लीजिए, भांप लीजिए, वेट करके एक्ट करना वो भी अच्छा रहेगा।